मक्के की सरजमीन का हाल था प्यारे कि अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो वो उस बेटी को मनहूस समझता था, उस बेटी को मनहूस समझ करके उसे जिंदा दफन कर दिया करता था। और अपने हिंदुस्तान का हाल ये था प्यारे कि अगर किसी औरत का जवान शौहर चला जाता, मर जाता, तो उसे भी उसके साथ चिता पे जला दिया जाता था। एक मक्के की सरजमीन पे ऐसा था जो तिजारत के लिए बाहर गया हुआ था। जब वो तिजारत के लिए बाहर गया हुआ था, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीबी ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में बेटी जब पैदा हो, किसी को खुशी हो या ना हो, लेकिन माँ को खुशी जरूर होती है। माँ अपनी औलाद से अलग मोहब्बत करती है, जिसका नाम ममता रखा जाता है। हजरात, शौहर घर पे मौजूद नहीं था। बीबी ने सोचा कि मेरी बेटी को अगर मेरे शौहर ने देख लिया तो इसे जिंदा दफन कर देगा। उसने अपनी बेटी को बचाने की सोची, अपने पड़ोस की औरत को बुलाती है। बुलाने के बाद कहती है, मेरी बेटी को तू ले जा अपने घर पर, जब भी मुझे वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, मैं तेरे यहाँ पर बच्ची को दूध पिलाने के लिए आ जाया करूंगी। मेरे शौहर को पता चल गया तो मेरी फूल सी बेटी को जिंदा दफन कर देगा, मेरी फूल सी बेटी को जिंदा गाड़ दिया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को जिंदा गाड़ा जाए, इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरी औलाद को तू पाल। हजरात, वो बेटी पड़ोसन को दे देती है। वो कहती है, मेरे शौहर को पता चला तो क्या होगा? तो कहा कि तू बता देना कि पड़ोसन की है। मेरा शौहर मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगी कि पड़ोसन की है। मेरी बेटी की जिंदगी बच जाएगी, मेरी बेटी की जान बच जाएगी। हजरात, वक्त गुजरता जा रहा है, उसके शौहर को पता नहीं है। बेटी जब चलने के लायक हो जाती है, अपने घर में आती है असली, और अपने बाप के सामने आकर के खेलने लगती है। उस जालिम ने देखा कि बेटी बड़ी खूबसूरत है, उस जालिम ने देखा कि फूल सी बेटी है, पास में बुलाया, बेटी पास में आकर के बैठ गई। बच्चे हैं, कोई बुलाता है, पास में चले जाते हैं। वो जालिम प्यार करने लगा, मोहब्बत से उसको गोद में उठा लेता है, कभी उसकी पेशानी को बोसा देता है, कभी उसके माथे को बोसा देता है। देने के बाद में वो जालिम अपनी गोद में प्यार कर रहा था। बीबी ने समझा कि मेरा शौहर का दिल पसीज गया है। बीबी समझी कि मेरे शौहर के दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। उसने अपने शौहर के सामने सारा सच रख दिया। कहा, जिस बेटी से तुम मोहब्बत कर रहे हो, जिस बेटी से तुम प्यार कर रहे हो, तुम्हें पता है ये किसकी बेटी है? उसने कहा, पड़ोसन की बेटी है। कहा, नहीं, बल्कि ये तुम्हारी खुद की बेटी है। तुम्हें पता है, जब तुम यहाँ मौजूद नहीं थे, मैंने इस बेटी को जन्म दिया था। मैंने समझा कि अरब में जिहालत का दौर दौरा है, मेरी बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाएगा, मेरी बेटी को जिंदा गाड़ दिया जाएगा, इसलिए मैंने तुमसे इस बेटी को छुपा करके रखा था। जब उस जालिम ने इतना सुना तो दिल के अंदर जो जिहालत पहले से मौजूद थी वो बाहर लौट आती है, और अपने हाथ में एक कुदाल लेता है और अपनी बेटी को गोद में लेता है और बेटी को गाड़ने के लिए जा रहा है। सिर्फ इस वजह से कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, सिर्फ इस वजह से कि समाज वाले क्या कहेंगे, सिर्फ इस वजह से कि खानदान वाले क्या कहेंगे। लोग बैठ करके चौराहों पे बातें किया करते थे कि फला के घर में बेटी पैदा हुई है, फला मनहूस है, फला के घर में बेटी ने जन्म दिया है, फला मनहूस है। हजरात, जब इस तरह की बातें होती थी तो वालिद को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। लेकिन उस दौर में मनहूस जालिम अपनी बेटी को लेकर के जिंदा दफन करने के लिए जा रहा है, जिंदा गाड़ने के लिए जा रहा है। बीबी ने पैर पकड़ लिए, लेकिन जालिम ने अपनी बीबी की एक ना मानी। बीबी ने हाथ जोड़े, मेरे सामने मेरी बेटी को लेकर के मत जाओ, मैं अपनी आंखों के सामने बेटी को जिंदा दफन होते हुए नहीं देख सकती। हजरात गिरामी, लेकिन वो जालिम जंगल में ले जाता है, एक गड्ढा खोदता है, खोदने के बाद उसमें बेटी को खड़ा कर देता है। फूल सी बेटी है, ये नहीं समझ पा रही है कि मेरा बाप इतना बड़ा जालिम हो गया है, मेरा बाप में इतना बड़ा जालिम हो गया है कि आज वो अपनी बेटी को खत्म करने के लिए आया है, आज वो अपनी बेटी को जिंदा दफन करने के लिए आया है। वो मिट्टी डाल रहा है, बेटी पैरों तक गड़ जाती है, वो मिट्टी डाल रहा है, बेटी कमर तक गड़ जाती है, बेटी हाथों को ऊपर उठाती है ताकि मेरा बाप मुझे गोद ले ले, लेकिन वो जालिम गोद नहीं लेता है। हजरात, जब बेटी सीने तक दब जाती है तब बेटी समझ गई कि मेरा बाप अब बाप नहीं रहा है, बल्कि एक जालिम बन गया है, और वो अपनी बेटी को जिंदा दफन करने के लिए आया है। बेटी ने जब देखा कि बाप उसे बचाने वाला नहीं है, तो जब जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला होता है। बेटी ने आंख उठा करके ऊपर देखा, रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला
कब तक बेटियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा, कब तक बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा, कब तक बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता रहेगा। इधर हिंदुस्तान का हाल ये है प्यारे, अगर किसी का जवान शौहर मर जाता तो उसके साथ में उसकी बीवी को भी चिता पे जला दिया जाता था, उसे भी चिता पे लिटा दिया जाता था। एक औरत के हाथ बांध करके लेकर के आते हैं, चिता के सामने ला करके उसे चिता पे डाला जा रहा है। बेटी ने अपने बाप से कहा मेरा शौहर मर गया, मेरा इसमें क्या कसूर है। भाई से कहा मेरा शौहर चला गया, इसमें मेरी क्या गलती है। अपने माँ से कहा माँ के लिए तो औलाद बड़ी प्यारी होती है, आपकी बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है, बेटी माँ तुम कुछ नहीं कहोगी। माँ ने कहा बेटा सब मंजूर है, लेकिन हम समाज से बुराई नहीं ले सकते, हम मोहल्ले वालों से बुराई नहीं ले सकते। बेटी ये तो रवैया रहा है, बेटी ये तो रिवाज रहा है कि लड़की को भी जिंदा जलाया जाता है, उस बेवा को भी उस आग के ऊपर डाला जा रहा है और चिता पे जलाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान का हाल था प्यारे। नबी की आमद से पहले, मुस्तफा की आमद से पहले मक्के में लड़कियों को जिंदा दफन किया जा रहा है, लड़कियों को जिंदा गाड़ा जा रहा है, बेवाओं को चिताओं पे जलाया जा रहा है। इधर बेवाओं के दिल की आह निकली, रब की बारगाह में अर्ज करती है मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ए मेरे परवरदिगार कब तक जुल्म होता रहेगा, कब तक बेवाओं को जिंदा जलाया जाता रहेगा, कब तक बेवाओं को चिताओं पे लिटाया जाता रहेगा। इधर मक्के की सरजमीन पे जब दफन होने वाली लड़कियां कह रही थी ए मेरे परवरदिगार कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा, कब तक बेटियों को जिंदा गोर कर दिया जाता रहेगा। तो ठीक 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त में ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान में हजरत आमना की गोद में जब मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाते हैं तो गैब से आवाज आती है ए जिंदा दफन होने वाली लड़कियों अब परेशान मत हो, एक चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं, तुम्हें बचाने के लिए मदीने के ताजदार आ गए हैं। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का।